हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू बीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो कि पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में, यानी 2016 का प्रीवियस ईयर डीसीईसी पैरामेडिकल का। आज हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री भाग से था। क्लास को और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, इंस्टा और साथ ही साथ फेसबुक, तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको हर दिन क्लास से पहले ही अपडेट कर दिया जाता है कि आपकी क्लास टाइमिंग क्या रहेगी। साथ ही साथ नोट्स, क्विजेस और सब कुछ वहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म निकलते ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो डिस्कशन ग्रुप में, और डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक आपका दे दिया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बीपीआई ट्यूटोरियल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको हर क्लास का सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ ही साथ उससे भी पहले आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा मॉर्निंग में ही कि आज क्लास कितने बजे से चलेगी। दोनों जगह आप लोग बेल आइकन और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2016 में बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया था। तो शवा न गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है जो कि पूछा गया था, टोकोफेरॉल इज द नेम ऑफ विटामिन। आपको बताना है कि टोकोफेरॉल इज द नेम ऑफ विच विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे टोकोफेरॉल के विटामिन का नाम क्या है। तो विटामिन के नाम के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका पैरामेडिकल में एवं पैरामेडिकल डेंटल में। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो भी पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि आप ये चीज़ करो, विटामिन के नेम याद रखो। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा, टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं हम लोग, विटामिन ई को। टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, टोकोफेरॉल हम लोग बोलते हैं विटामिन ई को। विटामिन के को क्या बोलते हैं हम लोग, विटामिन के को क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइव चैट में भी बताइए। फाइलो क्यूनुलॉन। ठीक है, इसका क्या नाम रहेगा, विटामिन के। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। राइट, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। और आपका विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए को। ये तो हो गया कुछ नेम्स, और मैं नेम दे देता हूँ आपको, और नेम्स देता हूँ उसका बताइए। जैसे विटामिन B3 का बताइए, आप बताइए विटामिन B7 का, विटामिन सी का, साथ साथ विटामिन B1 का। इतने का नाम बताइए पहले नोटबुक में, फिर उसके बाद यहाँ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा और लाइव चैट में भी, दोनों जगह बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी और लाइव चैट में भी। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, आंसर मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले विटामिन B3 का, विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नियासिन, नियासिन। ठीक है, विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन, बायोटिन। ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे हेयर फॉल्स इसके कमी की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी हेयर वाला लेते हैं रेजिस्टेंस जिससे हेयर फॉल रुके, तो उसमें बायोटिन होता है एक्स्ट्रा प्रेजेंट। ठीक है, विटामिन सी, इसके बिना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करेगा, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे आपके सिट्रिक फ्रूट, खट्टे फ्रूट्स में लाइक लेमन, लेमन्स में होता है। ठीक है, जितने भी खट्टे हैं लेमन्स, ऑरेंजेस, तो ये हमें रोज़ लेने चाहिए, गुड फॉर आवर इम्यूनिटी। एंड विटामिन B1 या थायामीन, थायामीन, और भी बहुत होते हैं, सारे का आपको याद होना चाहिए। जितने भी विटामिन हैं, जितने भी विटामिन हैं, सबका आपको नेम, केमिकल नेम याद होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आज आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये हमेशा पूछता है प्रश्न विटामिन के ऊपर, तो आपको विटामिन अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इन विच मेथड द ओर इज हीटेड विथ N2। ठीक है, बेयर्स मेथड्स, हॉल मेथड्स,
स्पेयर्क मेथड या हुप मेथड। तो आपको बताना है इसमें से बेयर मेथड, हॉल मेथड, स्पेयर मेथड और हुप मेथड, ठीक है। तो ये आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद मैं आपको जो आंसर रहेगा उसका डिटेल रिएक्शंस मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे कि इसमें बेयर्स मेथड होगा कि हॉल्स मेथड होगा कि स्पियर्क मेथड होगा कि हुप मेथड होगा, ठीक है। तो बेयर्स मेथड, हॉल्स मेथड, स्पियर मेथड और हुप मेथड, तो ये क्या है आपका, ये आपका है आपका एल्यूमिनियम जो रहता है ना, एल्यूमिनियम, उसका हम लोग ओर्स का एल्यूमिनियम निकालने के लिए जो प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो भी एल्यूमिनियम्स निकालने में जो भी प्रोसेस का यूज होता है एक्सट्रैक्शंस करने में, वो प्रोसेस का है। तो उसमें एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे हम लोग N2 के साथ ओर को हीट करते हैं, ठीक है। तो ओर को हीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो स्टेप इसी में से कोई है और ये सारा स्टेप एल्यूमिनियम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन करने के लिए बेयर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो बेयर्स मेथड क्या है, यानी पहला वाला बेयर्स विधि क्या है, तो बेयर प्रोसेस क्या है, विधि मेथड जो भी कहिए। तो बेयर विधि में क्या होता है, आपका एक्सट्रैक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है एनहाइड्रस Al2O3 का, ठीक है, बाय हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेसेस इसका, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन किस में करते हैं हम लोग, इसमें प्यूरिफिकेशन करते हैं ओर का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आ जाता है आपका Al2 को हॉल और हेरोल्ड प्रोसेस से हम लोग उसको रिडक्शन करते हैं। और जो तीसरा स्टेप होता है, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन का। जो लास्ट स्टेप का प्यूरिफिकेशन होता है इम्प्योर एल्यूमिनियम का, उसको हुप HOOPE हुप्स मेथड से हम लोग इम्प्योर को ठीक करते हैं। तो इसी के बीच में आपका स्पियर्क मेथड आता है, इसी के बीच में स्पियर्क मेथड एक आता है, स्पियर्क मेथड बोलिए या स्पर्पेक मेथड बोलिए। तो स्पर्पेक मेथड में क्या होता है आपका, ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं बॉक्साइड ओर का जो कंटेन्स करता है Si2 एज अ मेन इम्प्योरिटी, उसमें मेन अशुद्धि के रूप में Si2 रहता है, ठीक है, बॉक्साइड ओर में। और इसमें पाउडर ओर किया जाता है, पाउडर्ड कोक डाला जाता है, यानी पाउडर कोक डाला जाता है इसमें। साथ ही साथ मिक्सचर्स बनाया जाता है और इसको 1800 डिग्री टेम्परेचर पर, 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ, विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ऑक्साइड बॉक्साइड और क्या है Al2O3.2H2O। इतना प्रोसेस रहता है, इतना प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो क्या बनाता है आपका Al ठीक है, प्लस 3CO प्लस 2H2O। तो इतना प्रोसेस बनाता है और इस विधि में आपका ये क्या होता है, स्पियर्क मेथड में आपका निकालते हैं हम लोग AlOH3, मतलब प्यूरिफाइड करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाते हैं आगे चल के। तो इसका मैं पूरा एक बना के लिस्ट भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में कि किस तरह से होता है। हो सकता है आपकी कन्फ्यूजन हो इसमें, क्योंकि इस मेथड्स पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक बार रुकिए, हम फिर से ये वाला मेथड जो लास्ट सरपेक मेथड विधि है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत कोई को नहीं समझ में आया होगा मे बी, इसलिए हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये मेथड करेक्ट आंसर आपका सी है। कैसे, तो इसी में आपका N2 के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का जो ओर रहता है बॉक्साइड उसको ले लिए, ये फार्मूला है, प्लस उसमें कार्बन कोक डाल दिए, प्लस उसमें नाइट्रोजन गैस। तो क्या बनाया आपका रिजल्ट क्या बना, 1800 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद रिजल्ट क्या बनाया आपका 2Al प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O। ये तो हो गया आपका पहला। तो ये क्या बना आपको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड DE होगा, ठीक है। तो अब नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं फर्दर विथ वाटर टू गेट प्रिसिपिटेट AlOH3, इसको चाहिए। तो 2Al को हम लोग 6H2O के साथ कराएंगे, तो 2 अमोनिया
अमोनिया बनेगा, यानी 2NH3, यहाँ फिर से सांप से लिख रहे हैं, प्लस AlOH3, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट होगा उसको निकाल देंगे और सिलिका जो प्रेजेंट होगा उसमें वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका से निकल जाएगा। तो आगे क्या होगा, SiO2 प्लस 2 कार्बन, तो Si और 2CO बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट जो निकला उसको फिल्टर, वॉश और ड्राई करके हटा देंगे। सिलिका जो प्रेजेंट होगा अशुद्धि के रूप में उसको बॉक्साइड्स को रिड्यूस करके हम लोग Si में निकाल देंगे विथ हाई टेम्परेचर, तो अलग से रिमूव हो जाएगा। और द प्रोसेस बाय विच एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ प्यूरिफाइड एल्यूमिनियम इज क्रायोलाइट। तो आगे चल के क्या बनेगा हमको, हॉल प्रोसेस में, हॉल प्रोसेस में आगे चल के यहाँ तक आपका विधि समाप्त हो गया। अब हॉल प्रोसेस में हम लोग क्रायोलाइट बनाते हैं। क्रायोलाइट हम लोग कल ही क्वेश्चन में देखे थे कि क्रायोलाइट का क्या फार्मूला है। चलिए बताइए, तो क्रायोलाइट का Na3Al यही फार्मूला है ना, कि गलत है? एक बार चैट में जरूर बताइएगा। तो आगे चल के हॉल प्रोसेस से हम लोग क्रायोलाइट बनाते हैं। तो किस विधि से बनाते हैं, तो हॉल्स विधि से। तो यहाँ पे मेन आपको क्या समझना था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि N2 के साथ कौन सा हीट करते हैं। तो बस ये पहला ही प्रोसेस आपका, ये जो पहला प्रोसेस है बस यही आपका काफी है। स्पार्क मेथड या सरपेक विधि जो बोलिए इसको, सरपेक मेथड बोलिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नहीं समझ में एक बार रिपीट क्लास के बाद देख लीजिएगा, और इसका डिटेल में सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सब विधि का, बेयर्स, हॉल्स, पियर्स, होप्स, सब हम आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इट इज यूज्ड इन क्लार्क मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो आपको बताना है कि जल का जो सॉफ्टनिंग करने के लिए ये प्रोसेस आपका यूज होता है। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। आपको बताना है कि परम्यूटेड प्रोसेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसमें हम लोग विधि में इसको यूज करते हैं सॉफ्टनिंग करने के लिए वाटर का। तो ये सवाल आपका बताएं कहाँ से आया है, हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर आया है। कहाँ से आया है, हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर आया है। हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर ये प्रश्न आपका आया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा है, तो ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर से है। हाइड्रोजन चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं, हाइड्रोजन से वन लाइनर्स क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। यानी क्लास 11th का आपका हाइड्रोजन चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को सोच रहा हूँ अच्छे से आपको बता दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्डनेस ऑफ वाटर, आपका सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं सोच रहा हूँ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर का पूरा अच्छे से। लेकिन पहले इसका आंसर बता देता हूँ। तो इट इज़ यूज इन द मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। कौन सा इसमें से केमिकल है जो कि यूज होता है क्लार्क विधि में। तो क्लार्क विधि के नाम से पूछा गया है। तो ये आपका क्लार्क विधि कहाँ यूज होता है, आपका यूज होता है ये हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में। और कौन सा हार्डनेस वाटर ऑफ रिमूव करने में, तो ये होता है आपका टेम्परोरी हार्डनेस। टेम्परोरी हार्डनेस आपका रिमूव करने में यूज होता है, टेम्परोरी हार्डनेस, ठीक है। तो ये विधि है, ठीक है, जिसमें ये यूज होता है। तो आपका विधि का नाम क्या है, क्लार्क विधि, क्लार्क मेथड, ठीक है, क्लार्क मेथड। इसमें क्या होता है आपका, हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो सॉल्ट प्रेजेंट रहता है यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ मिक्स करा के प्रिसिपिटेट करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। और क्या देता है, 2H2O। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है। तो बी आपका सही आंसर होगा। एक बार पुनः समझा देता हूँ। टेम्प्रोरी हार्डनेस का पार्ट है क्लार्क विधि, जिसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी इस क्विकलाइम को हम लोग इस मात्रा में मिलाते हैं कि आपका जो साल्ट प्रेजेंट हो, चाहे वो मैग्नीशियम का हो साल्ट या कैल्शियम का साल्ट हो, तो उसको हम लोग इस तरह से मिलाते हैं कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट मिले और आपका हार्डनेस ख़त्म हो जाए। तो ये तरीका है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बूझे चूना को यानी स्लेकेट लाइम को
कठोर जल में हार्ड वाटर में मिला दिया जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चंस का। आगे चलिए इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में अभी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है। अब ये क्वेश्चंस का मैं पूरा थ्योरी बता रहा हूँ। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। मृदु जल क्या होता है, तो वह वाटर जो सॉफ्ट या आसानी से सोप के और सर्फ के साथ, डिटर्जेंट्स के साथ झाग दे दे, उसे हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। एक बार पुनः बता रहा हूँ, वो वाटर जो भी सॉफ्ट और डिटर्जेंट्स के साथ आसानी से झाग दे दे, स्कम्प बना दे, झाग दे दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, वह पानी जो ना दे पाए झाग, उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। और कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ हार्डनेस का बात कर रहे हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। 2 टाइप के कठोर जल होते हैं। पहला टेम्परोरी, जो अस्थाई कठोरता हो, टेम्परोरी हार्डनेस। और दूसरा आपका परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्परोरी हार्डनेस में हम लोग पहला विधि बॉइलिंग से करते हैं, यानी बॉइलिंग करके हार्डनेस को मिटाते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग घर में भी करते हैं। जब भी पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से प्रिसिपिटेट हो जाता है वाइट कलर का, तो वो हो गया हमारा बॉइलिंग। और दूसरा हो गया आपका क्लार्क विधि, जो अभी तुरंत किए, क्लार्क्स विधि, क्लार्क्स मेथड। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका आंसर था। ठीक है, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में सबसे पहला विधि है आपका वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, जो इसका ऑप्शन था। ये क्या आपका परमानेंट हार्डनेस का पहला विधि। दूसरा विधि क्या है परमानेंट हार्डनेस में, कैलगन विधि यानी कैलगन मेथड। ठीक है, कैलगन मिला के हम लोग करते हैं। तीसरा आपका क्या है, आयन एक्सचेंज करके मेथड करते हैं। तो ये आपके कुछ नियम थे जो यूज होते हैं। चौथा भी है इसमें चौथा भी है परमानेंट हार्डनेस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंथेटिक रेजन मेथड। ठीक है, चौथा क्या आपका, सिंथेटिक रेजन मेथड। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर में अच्छे से दे रखा हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये बहुत इजी है आपका, बहुत इजी मेथड है आपका याद करने का। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, और ट्रिक क्या है इसका, एक ट्रिक भी दे देता हूं मैं, ट्रिक भी ले लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक का नाम है B.S.C, BSC। तो BSC का बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ कैल्शियम ले लेना, एक तरफ मैग्नीशियम ले लेना। ठीक है, B से, S से और C से। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। ठीक है, तो B से यहाँ क्या स्टार्ट होगा, तो यहाँ B से स्टार्ट होगा बाइकार्बोनेट। ठीक है, S से क्या स्टार्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट। फिर C से क्या स्टार्ट होगा, क्लोराइड। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। सेम वही होगा BSC में, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सब में जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, दोनों का ये सॉल्ट्स हम लोग रिमूव करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखेगा कि कैल्शियम B से बाइकार्बोनेट, H से सल्फेट, C से क्लोराइड। मैग्नीशियम में भी सेम BSC से यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इतने 6 एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव करने के लिए पूरा हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन सा है जिसको हम लोगों को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस, तो ये
तो हम लोग यूज करते हैं। ट्रिक क्या है? BSc। तो आपको केमिकल्स याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। इससे आपका पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई भी विधि पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन है कि दिस मेथड डज नॉट शो अल्ट्रोपी। ठीक है, तो ये मेथड आपको अल्ट्रोपी नहीं शो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप कोई कमेंट में बताइए, मैं देख रहा हूँ सभी का आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताइए। सो अपरूपता के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो अपरूपता क्या होता है कि जो तत्व एक से अधिक रूप में उपस्थित होता है उसे हम लोग अपरूपता यानी एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो हमको देखना है एक एक करके कि बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस और लिथियम तीनों का देखना है कि क्या अपरूपता होता है यानी एलोट्रॉप्स होता है। तो सबसे पहले बोरॉन का देखते हैं, क्या बोरॉन का एलोट्रॉप बनता है? तो हाँ, बनता है। 4 टाइप्स का रहता है इसका, 4 टाइप्स का रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मेजर, मतलब 4 टाइप का होता है, और भी रहता है। मेजर 4 टाइप का है, ठीक है। मुख्यतः 4 टाइप का होता है, और भी रहते हैं। तो अल्फा रोम्बो हेड्रल, ठीक है। इसी में बीटा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल आपका, फिर आपका गामा ऑर्थो, ऑर्थोरोम्बिक, और एक होता है बीटा टेट्रागोनल। ये आपका 4 एलोट्रॉप्स हो गया बोरॉन का। सल्फर का क्या होता है? सल्फर का आपका 2 ही होता है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। फॉस्फोरस का तो 3 होता है, रेड, वाइट, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रेड, वाइट एंड ब्लैक। अब माचिस वाला में कौन सा हम लोग यूज करते हैं? माचिस में कौन सा फॉस्फोरस यूज करते हैं? कौन सा फॉस्फोरस यूज करते हैं? तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपका वर्क है, होमवर्क, कि माचिस में हम लोग कौन सा फॉस्फोरस यूज करते हैं, रेड, वाइट या ब्लैक फॉस्फोरस। और लिथियम डज नॉट शो एलोट्रॉप्स, इसका कोई भी एलोट्रॉप्स नहीं होता। तो जो तत्व नहीं दिखाता है तो इसमें से डी हो गया आपका, बाकी चारों तत्व आपको दिखाते हैं एलोट्रॉप्स। ये आपका हो गया डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, इट इज अबाउट 90% इन द गन मेटल। गन मेटल में ई 90% मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं कि इसका करेक्ट आंसर आता है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैं प्रत्येक का आंसर देख रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक का आंसर दे रहा हूं, और क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं चेक करूंगा किसका किसका करेक्ट आंसर आया, ठीक है। और ये बहुत आसान सवाल है, और मैं हर क्लास में बोलता हूं कि आपको एलॉयज के ऊपर यानी मिश्र धातु के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। और ये 2016 का सवाल है जो कि पूछा था आपका मिश्र धातु पे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये पूरे अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो एक चार्ट में करवा देता हूं अभी, जो कि आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है। सभी उत्तर देंगे। तो गन मेटल में क्या प्रेजेंट रहता है? चलिए उत्तर मिलाइए अब। वेरी गुड, सभी को जिनका भी करेक्ट आंसर आएगा मिला लीजिए। गन मेटल में क्या उपस्थित रहता है? आपका 90% कॉपर प्लस 10% एसएन, और कुछ इसी में 8% एसएन भी कर सकते हैं, प्लस 2% आपका निकल, निकल भी होता है 2%। तो ये आपका प्रेजेंट रहता है गन मेटल में। तो कॉपर हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अब ब्रास में बताइए, ब्रास में बताइए, ब्रॉन्ज में बताइए यानी कांसा, पीतल, और एक और शोल्डर में बताइए। तो ब्रास में कितना होता है? कॉपर एंड जिंक। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? इस पे आ रखा है प्रश्न, 80%, 20% जिंक। ब्रॉन्ज में क्या रहता है? ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन यानी एसएन।
90% कॉपर, 10% टिन। सोल्डर में 50-50 रहता है, 50% 50%, पीबी और टिन, लेड और टिन। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एलॉयस के ऊपर यानी मिश्र धातु के ऊपर। तो आपको जितने भी मिश्र धातु हैं सब याद हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, बेल मेटल, स्टेनलेस स्टील, बैबिट मेटल। ठीक है, ये आपको पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिस मेथड इटसेल्फ यूज एज मेटल एज अ कैटलिस्ट। इस मेथड में आपको मेटल्स को ही यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो आपका पहला है कॉन्टैक्ट मेथड, फिशर थ्रेश मेथड, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल और कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इनटू CH3COH। ठीक है, आपको मिथेनॉल में कन्वर्जन करना है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। इसमें कौन सा हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, यानी रिएक्शन कराने में कैटलिस्ट के स्थान पर जो मेटल्स का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर है, किसका हम लोग इस प्रयोग करते हैं एज अ कैटलिस्ट, किस विधि में हम लोग यूज करते हैं, जल्दी बताइए, कमेंट करके सभी बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 कि रोजनमंड रिडक्शन आपका CH3COCl का, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो रिडक्शन होगा आपको क्या देगा। ठीक है, एसिड क्लोराइड जो है इसका क्या आपको रिडक्शन वो देगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोजनमंड रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं रोजनबर्ग रिडक्शन क्या होता है। तो ये रिडक्शन होता है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपका एसिड क्लोराइड को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में ठीक है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। किस चीज़ को, इस चीज़ को, कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड रहता होगा Cl का, इसको। ठीक है, तो ये आपका करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसमें नेम रिएक्शन, ये स्पेशल नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिंडलर कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस कैसे होता है, एक आइए फ्रेश इरेज कर रहा हूँ, फ्रेश देखते हैं हम लोग। नीचे यहाँ पे देखते हैं, तो मान के चलिए आपको दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये आपका एक एसिड क्लोराइड है। ठीक है, इसमें हम लोग ये लिंडलर कैटलिस्ट यानी लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है, H2PD/BSO4। तो इतना हम लोग डाले, यानी H2PD/BaSO4। ठीक है, तो आपका क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OH और आपका बाई प्रोडक्ट क्या बना, HCl। ठीक है, तो आपका क्या बना, ये प्रोडक्ट बना यानी एल्डिहाइड। क्या था आपका आंसर, ये एसिटल्डिहाइड। तो आपका एसिटल्डिहाइड आपका बना। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा नेम रिएक्शंस आपको करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सारा नेम रिएक्शंस आपको करना है जितने भी दे रखा है, और इसका मैं आगे चल के वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है, इस पे नेम रिएक्शंस पे स्पेशल 2 से 3 वीडियोस आएगा, जिसमें सिर्फ 1-1 घंटा का पूरा मैं लेके क्लासेस लेके आपका, चाहे क्लास लेके लाइव चाहे वीडियो लेके आपको पूरा ख़त्म करा दूंगा। ज़्यादा ज़रूरी है क्लास ही लूँगा, तो आप लोग प्रीमियर में आ जाइएगा, प्रीमियर करूँगा तो। और साथ ही साथ आगे चल के VVI क्वेश्चंस भी आएंगे आपके चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा और आपको सभी करने हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो VVI यहीं से लाऊंगा, साइंस का VVI आएगा। ज़्यादा केमिस्ट्री पे मैं फोकस करूँगा और आगे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी पे भी फोकस करूंगा, इंग्लिश पे भी फोकस करूंगा, लेकिन पहले साइंस पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल का। और जो भी ऐसे नए देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा,
प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जितना भी अभी तक क्लासेस और वीडियोस हो रखे हैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स का मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो वो जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत इजी सवाल है जो कि आपका पॉलीमर्स चैप्टर से आया है, लास्ट चैप्टर क्लास 12th का पॉलीमर्स चैप्टर से आया है, क्लास 12th। और पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल, ठीक है। तो व्हाट इज यूज्ड इन हार्डनिंग ऑफ नेचुरल रबर, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का वल्कनाइजेशन करने के लिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर आपका रबर को मजबूत करने के लिए डबल बॉन्ड्स, इसमें सल्फेट बॉन्ड्स बनाता है, सल्फर बॉन्ड्स बनाता है और मजबूत करता है, रबड़ को और इलास्टिसिटी देता है, ठीक है, तो इसको हार्ड करता है, तो रबड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। और डिटेल में एक बार पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स जरूर पढ़िएगा क्लास 12th का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि हर साल आता है फॉर इन पैरामेडिकल, ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फीडबैक में, अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा, नहीं लगी होगी तो भी बताइएगा, कुछ कमी रह गई होगी तो वो भी बताइएगा, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर, लाइव चैट के बाद कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मोटिवेशनल है, आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियोस, लाइव क्लासेस और लेक्चर्स रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI फॉर बिहार, यूपी, झारखंड, PPI ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जितना शेयर हो सके कीजिएगा, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहाँ पे आपको मैं जल्दी 2020 का कट ऑफ जैसे ही मिलेगा मुझे वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो चैनल पे बने रहिए और इसी तरह चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका कमेंट्स हमें बहुत अच्छा लगता है, करते रहिए कमेंट्स और मन लगा के पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।